हेलो एवरीवन, अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स। देखिए, इसमें वर्किंग ऑफ लूप की बात हुई है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं कि ये लूप कितनी टाइम वर्क कर रहा है, उसके आप बेसिक समझ लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको देखना क्या है कि लूप में जो आपके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं कि कहाँ से लूप स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर देखिए एक्स आपका लूप वेरिएबल है, उसकी वैल्यू जो यहाँ पर दी हुई है इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन में वो 1 है। तो एक्स की वैल्यू इनिशियल क्या है, 1 है। और ये जो पार्ट है वो आपका टेस्ट एक्सप्रेशन है। तो पहला इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन और दूसरा टेस्ट एक्सप्रेशन। तो ये लूप कहता है कि x लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि इसको तब तक कंटिन्यू करना है जब तक x की वैल्यू या तो 5 से लेस है या 5 की इक्वल है। जैसे ही वो 5 को क्रॉस करेगा लूप रुक जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि जब ये कंडीशन टेस्ट हुई तो अभी x की वैल्यू क्या है, 1। तो यहाँ पर ये 1 इज़ ऑलवेज लेस देन 5, तो ये ट्रू हो गया। तो ये कंडीशन अभी सेटिस्फाइड है, इसलिए लूप को कंटिन्यू करना है। तो लूप बॉडी में ये एरिया लूप बॉडी है जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, तो यहाँ पे जावा प्रिंट हो जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, उसके बाद आपने क्या किया कि आपने x ये जो है प्लस प्लस पे चला गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर इज़ x प्लस प्लस। तो x जब यहाँ पर ये अपडेट हो गया, x क्या बन गया, 2। फिर से ये अब की बार यहाँ जाएगा। याद रखिए कभी वापस 1 पे नहीं जाता, वो एक बार इनिशियलाइज कर देता है। फिर यही कंटिन्यूएशन चलता है कि टेस्ट एक्सप्रेशन अगर ये ट्रू है तो लूप बॉडी, फिर उसके बाद x प्लस प्लस एक्स इंक्रीज किया, फिर वापस टेस्ट एक्सप्रेशन पे गया, अगर ये ट्रू है फिर लूप बॉडी, फिर अपडेट, ये चलता रहता है। तो इसी तरीके से x की वैल्यू पहले 1, फिर x प्लस प्लस से 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और उसके बाद x प्लस प्लस वो ये 6 हो जाएगी। और जैसे ही 6 हुई कंडीशन फॉल्स होगी, उसके बाद ये लूप नहीं चलेगा। यानी कि लूप बॉडी जो आपकी है जावा प्रिंट करेगी कितने टाइम, 5 टाइम, अलग अलग लाइन पे, बिकॉज प्रिंटलन लगा हुआ है। और ये लूप कितने टाइम वर्क करेगा, 5 टाइम। ओके, अब ये नेक्स्ट लूप देखते हैं। यहाँ पे देखिए इस लूप में क्या है, 10 से स्टार्ट हुआ है और इसमें लिखा हुआ है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी कि हम रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं 10 से 5। और इसीलिए यहाँ पे x माइनस माइनस हुआ, ये अपडेट एक्सप्रेशन है। और यहाँ प्रिंटिंग किस चीज़ की हुई है, x की। तो पहले x की वैल्यू 10 है, फिर 9, फिर 8, और उसके बाद है 7, फिर 6 और फिर 5। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ये अप टू 5 था, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। तो जैसे ही 5 के नीचे जाएगा रुक जाएगा। लेकिन जब हम इसको काउंट करते देखने में लगता है 10 to 5, कई बच्चे लिख देते कि 5 टाइम, बट यहाँ पे जब आप नंबर देखते हैं 10, 9, 8, 7, 6, 5, तो टोटल ये आपका 6 टाइम ये लूप चलता है, राइट। तो आप इसकी वर्किंग भी आप यहाँ देख सकते हैं। आप इस तरह से रफ में आप कर सकते हैं जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो 10 -1 9, 9 -1 8, 8 -1 7, 7 -1 6, 6 -1 5। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट लूप पे, x इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू 20। तो ये लूप आपका 20 टाइम्स चलेगा, क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर अपडेशन आपका एक ही +1 से हुआ है, x इक्वल टू x प्लस 1। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू 20, बट यहाँ पर अपडेशन जो हुआ है x का वो 5 से हुआ है, यानी कि x को हमेशा 5 से इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये देखिए सेमीकोलन लगा हुआ है, यानी कि इसमें कोई लूप बॉडी नहीं है, बट ये लूप फिर भी वर्क करेगा, बिकॉज यहाँ पर आपकी लूप की जो रेंज है वो 1 से 20 है, बट x इक्वल टू x प्लस 5 ये पूरा लूप है, इसके साथ कोई लूप बॉडी नहीं है। तो इसलिए यहीं पे टर्मिनेट कर दिया, टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन लगा दिया। अब यहाँ पर क्या x इक्वल टू 1 है इनिशियल वैल्यू, उसके बाद 1 + 5 हुआ तो 6 बन गई, फिर 6 + 5 हुआ 11 हो गया, 11 + 5 हुआ 16 हो गया, 16 + 5 हुआ 21 हो गया। तो 21 पे एग्जिट हो जाएगा। तो ये टोटल 1, 2, 3 एंड 4 टाइम आपका ये लूप चला। तो इस तरह से लूप का आउटपुट और लूप कितने टाइम चला इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कि int x इक्वल टू 5, फिर ये वाइल लूप है। वाइल आपका एंट्री कंट्रोल लूप होता है, जैसे फॉर भी आपका एंट्री कंट्रोल लूप है। x को हम चेक कर रहे हैं, वाइल की ये इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन है, ये हम फॉर के बाद लिखते थे, यहाँ पे वाइल के ऊपर लिखा गया है x लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि अप टू 10 ये चल रहा है। और उसके बाद यहाँ प्रिंट हो रहा है 10 प्रिंट होगा। उसके बाद 10 प्रिंट ये आपका 5 प्रिंट होगा, बिकॉज x की इनिशियल वैल्यू 5 है और ये टेस्ट एक्सप्रेशन है। उसके बाद यहाँ x ग्रेटर देन 7 अगर होगा, जैसे ही वो 7 क्रॉस करेगा आपका ये ब्रेक हो जाना चाहिए इस कोड के हिसाब से। तो अभी x की वैल्यू 5 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब यहाँ पर x इक्वल टू x प्लस 5 हुआ, यानी कि x इक्वल टू x प्लस 5 का मतलब x की वैल्यू करेंट 5 है, 5 + 5 5 क्या हो गया, 10। अब जब ये 10 हो गया तो इसने यहाँ पे देखा कंडीशन अगेन सेटिस्फाइड है, तो यहाँ पर आपका ये 5, ये आपका क्या प्रिंट होगा, आपकी बार 10 प्रिंट हो जाएगा। तो 5 + 5 10 हो चुका है। और यहाँ पर जब कंडीशन आएगी
x ग्रेटर देन 7, तो x की वैल्यू 10 हो चुकी है, तो 10 ग्रेटर देन 7 डेफिनेटली ये ट्रू है, तो ये ब्रेक पे आएगा, ये आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और उसके ये आपका लूप कितने टाइम चला, 2 टाइम चला, राइट। और आपका जो आउटपुट है वो क्या आएगा, 5 और 10। तो इस तरीके से आप इनकी वाइल वगैरह की प्रैक्टिस कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं यहाँ पर इफ़ एल्स से टर्नरी में कन्वर्ट करना किसी भी कोड को। तो इफ़ एल्स में देखिए क्या लिखा हुआ है कि इफ़ NO mod 2 इक्वल टू 0, तो एस में आप क्या असाइन कर दो, ये आपका डबल कोट्स में इवन नंबर, और इससे पता लग जाता है कि ये स्ट्रिंग लिटरल है, तो स्ट्रिंग में ही जाएगा। फिर एल से एस इक्वल टू ऑड नंबर, तो अब ये आपका जो ऑड नंबर है वो एस में चला जाएगा। ये आपका फॉर्मेट है। अब टर्नरी क्या करते हैं, टर्नरी में 2 चीज़ें, एक क्वेश्चन मार्क है और एक यहाँ पे कोलन है। अगर आप जस्ट अ मिनट, यहाँ पर इवन नंबर के बाद यहाँ पे कोलन होगा, उसके बाद यहाँ पर ऑड नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 2 पार्ट्स हैं। तो पहले इफ़ का पार्ट है, इफ़ जो आपने यहाँ लिखा हुआ है, ये पार्ट आप क्वेश्चन मार्क के पहले लिखेंगे। तो NO mod 2 इक्वल टू 0, उसके बाद आप इधर आ गए इवन नंबर पे, ये आपका हो गया जो आपका इफ़ की बॉडी में लिखा हुआ है, ये इवन नंबर। उसके बाद एल्स पार्ट आपका यहाँ पर आप 2 डॉट लगाएंगे, डॉट डॉट वर्टिकल, वो आपका एल्स पार्ट हो जाएगा ऑड नंबर। सिर्फ इतना ही मैसेज यहाँ पे देना है, कोई प्रिंटर नहीं लगेगा, कोई एस नहीं लगेगा। एस को सिर्फ जिस वेरिएबल में यहाँ पे देखिए असाइन किया है, उस वेरिएबल को आप सिर्फ एक ही बार एक्सप्रेशन के पहले लगा देंगे, तो जो भी इसका फाइनल रिजल्ट होगा इवन नंबर या ऑड नंबर, वो आपका एस में असाइन हो जाएगा। ऑलराइट, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें लिखा है कि इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो यहाँ पर सिस्टम डॉट 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 प्रिंटल यू कैन वोट, ये मैसेज है। एल सिस्टम डॉट 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 प्रिंटल यू कैन नॉट वोट। अब इसको टर्नरी में लिखना है। तो टर्नरी में मैंने आपको बताया अभी कि टर्नरी में क्या होता है कि क्वेश्चन मार्क होता है और ये देखिए कोलन लगा हुआ है, जो पिछले वाले पेज में हिडन हो गया था। तो यहाँ पर आपने जो इफ़ के साथ जो एक्सप्रेशन लिखी है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे क्वेश्चन मार्क के पहले, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अगर ये ट्रू है तो इफ़ की बॉडी वाला पार्ट यहाँ लिखेंगे, यानी कि सिस्टम डॉट 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 प्रिंटल यू कैन वोट। कोलन के बाद वाला जो पार्ट है वो है एल्स पार्ट, या सिस्टम डॉट 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 प्रिंटल यू कैन नॉट वोट। तो इस तरीके से आपको टर्नरी में कन्वर्ट करना भी की भी प्रैक्टिस कर लीजिए। ऑलराइट, कि कैसे आप इफ़ एल्स को टर्नरी में कन्वर्ट करते हैं, एंड वाइस वर्सा, इट कैन बी बोथ द वे। थैंक्स एवरीवन।